हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ायद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड क्लास 10th। तो इसमें आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज़ है। मेनली आज हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो ये वर्ड लिखा है पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल। अगर हम देखें कि ये जो वर्ड है हमारा पॉली, इसका मीन क्या है, तो इसका मीन है चेन, लड़ी। ओके, जो लड़ी होती है चेन, वो मतलब है। उसके बाद है नोमियल, इसका मतलब क्या है टर्म्स। तो इससे हमारा क्या बनता है कि टर्म्स की लड़ी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। चेन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं, ये मैं मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 2x, 3x, 3x स्क्वेयर, 4z, 2t एक्सेट्रा। अब आपने एक चेन देखी होगी, जैसे कि ये चेन है हमारी। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक जॉइंट होता है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके जॉइंट है। ये चेन है, चेन का एक टर्म है, और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और बीच में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जो सब टर्म्स को आपस में जोड़ते हैं। तो इन अ पॉलिनोमियल, जो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इसको जोड़ने के लिए जो कड़ी है, वो कड़ी क्या होगी हमारी, जैसे कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस ये हम दो जो कड़ी हैं, इन दोनों को यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस को, इन टर्म्स को जोड़ने के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ अप्लाई करके, या अगर हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनाएं, तो वो कैसा बनेगा, 2x + 3, ठीक है, या फिर 2x - 3। इस टाइप की पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। उनकी जो रूपरेखा है वो इस टाइप की हो सकती है। अब अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं बताऊं डिटेल में कि क्या है ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स। पॉलिनोमियल, इसकी टाइप्स क्या है। फर्स्ट है मोनोमियल, मोनोमियल सॉरी। सेकंड है बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। एंड अदर हायर नंबर ऑफ टर्म्स, हायर नंबर ऑफ टर्म्स। सो स्टूडेंट, जो ये मोनोमियल है, इसका मतलब क्या है, इसमें होगी ओनली वन टर्म, वन टर्म। बाइनोमियल, बाय जो हमारा रेफर करता है टू को, तो यहाँ पर होगी टू टर्म्स। ट्राइनोमियल, यहाँ पर जो ट्राई है ये रेफर करता है थ्री को, तो इसका मतलब होगा थ्री टर्म्स। और ये हाई नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जितने भी हाई नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगी। तो इसकी लिखते हैं हम एग्जांपल। जैसे कि अगर मैंने लिखा ओनली 3, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इन मैथमेटिक्स। सो 3 भी एक टर्म है, तो ये क्या हमारा हो गया, वन टर्म। अगर मैं लिखता हूँ 2x, यहाँ पर 2 है, वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई होकर ये एक टर्म ही बनता है। इसको हम दो टर्म नहीं कह सकते, एक टर्म कह सकते हैं। उसके बाद 3y स्क्वेयर, ये भी एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो y स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद 4z, तो यहाँ पर जो 4z है ये भी क्या है, एक टर्म है। और अगर हम लेते हैं सिर्फ ओनली x, तो x भी एक टर्म है, क्योंकि अगर हम देखें
अलजेब्रा में तो हम ये जो क्वांटिटी है ये यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड और जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के। ओके, तो ये सब क्या है, वन टर्म है। अगर हम बात करते हैं टू टर्म्स की, तो टू टर्म्स का मतलब मैंने क्या समझाया था अभी आपको यहाँ पर कि इसकी जो एग्जांपल्स होगी, हम टर्म्स को जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, कड़ी होगी। कड़ी क्या होगी, वो कड़ी क्या होगी, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जो टू टर्म्स में हमारी एग्जांपल्स क्या होगी, जैसे कि 2x प्लस 3, 3y स्क्वेयर प्लस 4, 2z स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हमारी कितनी होगी, 1 और 2, बीच में जो कड़ी है वो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। एक लेते हैं अपना माइनस का केस, तो यहाँ लेंगे हम t माइनस 1। तो ये हमारी क्या होगी, बायनोमियल, जिसमें हमारी टू टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों को ऐड किया तो 2 बन गया। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारी है ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर क्या होती है, 3 टर्म्स होती है, और 3 टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे, इसमें 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारी होगी 3 टर्म्स। यहाँ पर देखें, इसको मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, सीरियल ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, ओनली 1 है, मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है। और आपको पता होगा अगर किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ऐसे ऑर्डर में कि x की पावर सीरियल ऑर्डर में आए। ठीक है, ये जो आगे कोफिशिएंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 2 3 कुछ भी हो सकता है। आपकी बुक में जो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखना, लेकिन ये जो पावर है ये सीरियल ऑर्डर में होगा। अगर x पावर 2 है तो उसके बाद x की पावर 1 होगा। आपको पता है कि अगर ऊपर कुछ नहीं है तो x की पावर यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। और अगर x नहीं दिख रहा है बिल्कुल, x y कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x y z अगर सारी जो हमारी मतलब ये जो टर्म्स है अगर y में दी होगी तो यहाँ पर y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। अभी हम x के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल होता है, तो इसको हम नहीं लिखते। ओके, उसके बाद या फिर हम क्या लेते हैं, 4z स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ z, तो यहाँ पर क्या आगे क्या होगा, जैसे 2z एंड प्लस 3। तो ये हमारी हो गई अपनी 3 टर्म्स, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। उसके बाद है हाई नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें हमारी आती है जैसे कि 4 टर्म्स हो गई या फिर 5 टर्म्स होगी, और उससे बड़ी जितनी भी है, 3 से ऊपर जितनी भी टर्म्स है वो आती है हाई नंबर ऑफ टर्म्स में। तो यहाँ लेते हैं हम 4 टर्म्स। तो सबसे पहले लेते हैं 4 टर्म्स, उसमें जैसे होगा हमारे पास 4z पावर 3, 2z पावर 2 एंड z प्लस 2। तो यहाँ पर क्या देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी 4 टर्म्स है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये तो डिफरेंट है आगे, जैसे ये z है, इसके आगे 1 है, यहाँ पर z स्क्वायर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर z पावर 3 यहाँ पर 4 है। लेकिन जो z की पावर देखें, z की पावर 3 है, z की पावर 2 है, z की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर z है ही नहीं, तो यहाँ पर वेकेंट है, तो यहाँ पर क्या z की पावर 0 है, तो ये सीरियल ऑर्डर में आएगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम, मतलब 5 टर्म्स वाला, तो उसमें आ जाएगा हमारा 5z पावर 4, 2z पावर 3, z स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 1। तो ये हमारी होगी 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऐसे ही हमारा 6 टर्म्स 7 टर्म्स सब चलता जाएगा और ये चलता जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी कुछ अनदर टाइप्स, और वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वो आपको इस चैप्टर में यूज़ होनी है और वो आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और फिर हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अनदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 2x प्लस 3, उसके बाद 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एंड लास्ट में 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। सो स्टूडेंट,
यहाँ पर हमने ली हैं 2 टर्म्स, लेकिन अब जो हमने टाइप्स करनी है, इसको डिफ़ाइन करना है, इसको हमने टर्म्स के हिसाब से नहीं करना। अब जो हमने इसको डिफ़ाइन करना है, इसको हमने पावर के हिसाब से डिफ़ाइन करना है। अगर यहाँ पर देखें, ये एक तो मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स हम लिखते हैं उसमें जो x की पावर होती है और जो टर्म्स आपस में अटैच होती है एक कड़ी के द्वारा, यहाँ पर जो कड़ी मैं बोल रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में वो प्लस है, तो वो सीरियल ऑर्डर में होती है। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0 है। सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 0, ठीक है, तो इसका मतलब 1 हो गया, तो 3 × 1 क्या हो गया हमारा 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। सिमिलरली x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ पर 1 है, मतलब x की पावर 0 है। ये डिफरेंट जो आगे नंबर्स है, जो कोफिशिएंट है 2, 3, ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो पावर है वो सीरियल ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल, ये पहचान है पॉलिनोमियल की। ओके, तो मैं ये यहाँ से रेस कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। अब स्टूडेंट, अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो x की पावर 1 है, x की पावर 1 जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो x की पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, और अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, x की जो पावर है वो 2 है फर्स्ट टर्म की, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड QUARD, QUARD, क्वाड्रेटिक। एक बार स्पेलिंग देख लो क्वाड्रेटिक की, मैं QUAD, ठीक है, मैं पहले से ही लिख रहा था QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। ओके, उसके बाद स्टूडेंट, अगर x की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉलिनोमियल, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, फिर से बताता हूँ कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी जो फर्स्ट टर्म है या फिर उसका जो स्टार्टिंग टर्म है वो x की पावर 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी कुछ और एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि 4y + 1, 2z + 2। तो यहाँ पर x, y, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि इनकी पावर 1 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर x की पावर 2 है, मतलब जो स्टार्टिंग जो हमारी टर्म है वो x की पावर 2 है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हमारा जो स्टार्टिंग टर्म x की पावर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो टर्म्स जो मैंने पढ़ाई हैं, ये जो टाइप्स पढ़ाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इस चैप्टर में यूज़ होंगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये हमारा तो है पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे इक्वेशंस, और इक्वेशंस और जो हमारी पॉलिनोमियल्स है इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अगर मैं लिख दूँ 2x² + 2x + 1, ठीक है, तो ये हमारी है पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूँ कि ये 0 की इक्वल है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके, दिस इज इक्वेशन। और अगर ये 0 हम यहाँ से रेस कर देते हैं, मैं और लिख देता हूँ 2x² + 2x + 1, अगर हम 0 के इक्वल इसको नहीं रखते हैं तो ये हमारी क्या है पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट टाइप्स है जो इस चैप्टर में यूज़ होनी है। और जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ तो हम इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी इसको देखा हो पहले कि यहाँ इक्वल टू 0 लगा होता है, तो वो इक्वेशंस होती हैं और पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लगा होता। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इक्वेट नहीं होता 0 के इक्वल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, इसमें ज़ीरोस क्या होते हैं, ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो के बारे में। इसके नाम से चल रहा पता ज़ीरोस, ठीक है, जो आपने ज़ीरो पढ़ा होगा, ज़ीरो, ओके, आपको सबको पता है।
अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल का ज़ीरोस के बारे में। जो ये पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, इनके ज़ीरोस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर पॉलिनोमियल 3x + 3, इसको मैं इक्वल रख लेता हूँ px के। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने इसको px के इक्वल क्यों रखा। तो ये एक्चुअली पहचान होती है पॉलिनोमियल्स की, बिकॉज px हमें ये बताता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो x की फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पी वाई, पी से हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल, और मतलब उसके जो वेरिएबल्स हैं ये जो होते हैं ना, जो एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो आगे होते हैं नंबर्स जो मैथ के, ये क्या होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, या हम बोलते हैं इसको कांस्टेंट टर्म्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हमारे जो कोफिशिएंट है, इनसे तो इसका लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पी वाई लिखा है तो ये क्या होगा 3y + 3। ये हमने मान लिया, एक एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2y² + 1y या y + 1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो y की टर्म्स में होंगे। तो यहाँ पर इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को px का हमने यूज़ कर लिया। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3x + 3 भी लिखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम दिखाने के लिए, इसको सही तरह रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या रखते हैं px = 3x + 3, कि हमारे ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका जो वेरिएबल x है और ये किसके इक्वल है 3x + 3 के। ओके, अब हमने बात करनी है ज़ीरोस के बारे में। तो यहाँ पर ज़ीरो से मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐसा टर्म पुट करना है, x की कुछ ऐसी टर्म पुट करनी है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो बन जाए, ये ज़ीरो के इक्वल बन जाए। ओके, अगर स्टूडेंट देखिए, अगर हम पुट करें पुट x = -1, अगर हमने यहाँ पर x को -1 पुट किया तो यहाँ रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -1 रखना है, और यहाँ पर भी x है हमारा रखेंगे 3 - 1 + 3, और ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट देखें 3 - 1 मतलब मल्टीप्लाई किया -3 और +3, -3 + 3 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमने जब x को -1 पुट किया तो हमारी जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ कौन सी पॉलिनोमियल, px = 3x + 3। ठीक है, तो ये -1 ज़ीरो है, क्योंकि -1 को जब हम पुट कर रहे हैं x की जगह पर तो ये 0 बन रहा है। ठीक है, ये 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो -1 इस जो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इसका 0 है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं तब और समझ आएगा आपको। ये मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड जो हमारी एग्जांपल है स्टूडेंट, उसको हम लेते हैं, जैसे कि वो होगी px = 3x² - 2x - 1। अब हम यहाँ पर क्या पुट करें x को कि ये 0 बन जाए। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं x को 1, देखिए अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3, 1 का स्क्वायर -2, 1 - 1, एंड दिस इज 1 का स्क्वायर 1, तो 3, 1 - 2, 1 - 1, 3 1 = 3 -2 1 2 - 1, 3 - 2। ठीक है, इतना मैंने सोल्व किया तो ये बन गया 1 1, और 1 - 1 = 0। तो यहाँ पर जो ये 1 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। सो उससे पहले आप इसको नोट कर लें। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम या फिर थ्रू कमेंट्स। ओके, और इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय।